गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल। बढ़िया बढ़िया, गुड आफ्टरनून। आज आज एक्सरसाइज 2 डिस्कशन करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज 2। सारे कठिन सवाल, सारे कठिन सवाल। बिल्कुल, कैपेसिटर चल रहा था, कैपेसिटर ही चलेगा। राखी ये तो बीच में करा रहे हैं आधा घंटा। वापस कैपेसिटर पर ही आएंगे, कैपेसिटर पर ही आएंगे। ये तो आपने करा दिया, ये करा दिया क्या? जल्दी से बताएं। यस, ये हो गया था क्या? डन 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 है क्या? ये डन डना डन डन है क्या? यस यस, नोट्स में। यस 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 यस। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम बच्चा क्या कर दें? डन कर देते हैं। डन। हटाओ। अगला, अगला आ जाओ, अगला। अगला ये बढ़िया सवाल है। सारे एक्सरसाइज 2 के लाया हूँ, सारे एक्सरसाइज 2 के लाया हूँ। ये भी हो गया था क्या? ये भी करा दिया? अरे क्या बात है, क्या बात है, ये भी करा दिया। बताओ, जल्दी बताओ। ऑलरेडी डन डन डन, यस 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 यस। ऑलरेडी डन, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये डन 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 डन। ओके, वेरी गुड। मुझे तो जो कठिन कठिन लगते हैं, जो बच्चों को डाउट होते हैं, वो मैं सारे ले आया छांट के। चलो, डन 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 डन। तो मुझे एक्सरसाइज 2 में लगे कि जो बच्चे जनरली पूछते हैं वो मैं सारे ले आया छांट के। उसमें से कुछ आपके हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बाबा राम। बहुत बढ़िया बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, ये वाला बता देता हूँ। काफी बच्चों को डाउट है। ठीक है, क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट पूछा है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, ये सेल है, ये ई, ये आर, और इस सेल के अक्रॉस वो क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है। अब आप खुद बताइए क्या नापेगा, क्या नापेगा ये नापेगा कितना? ई माइनस आई आर, ये सभी को पता है। आप लॉजिकली चलो ना, लॉजिकली चलो। ई तो उसका ईएमएफ था ही, ई तो इसका ईएमएफ था ही, और आई आर का लॉस हो गया। तो क्या नापेगा? ई माइनस आई आर। कुछ नहीं दे रखा तो डिस्चार्जिंग लेंगे ज्योति सिंह, डिस्चार्जिंग लेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब इसको आप कंपेयर करा लो, इसको कंपेयर करा लो। V बराबर ई माइनस आई आर, इसको ऐसा लिख दो, माइनस आई आर प्लस ई। अब किस 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 में चाहिए आपको? ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I में बनाना है। अब कंपेयर करो इसको, y बराबर mx प्लस सी। तो स्लोप, स्लोप x की जगह तो आई आई गया। स्लोप बता दीजिए। माइनस आर इंटरसेप्ट प्लस ई।
उसने तो सिर्फ यही पूछा है। अगर पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप माइनस आर, इंटरसेप्ट ई। तो पहले इसने लिखा है स्लोप, इंटरसेप्ट, स्लोप माइनस आर, इंटरसेप्ट ई। डंडना डंडन, डंडना डंडन। हो गया क्या? हो गया, हो गया, हो गया। डंडना डंडन। डिस्चार्जिंग बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दे रखा होता तो डिस्चार्जिंग लेते हैं। अगला देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। ध्यान से करिएगा। बता दूं ये वाला? बता दूं? ठीक है, बता देता हूँ। अच्छा सवाल है, पढ़ लीजिए आप एक बार। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। अब ध्यान से देखना, ये सवाल काफी बच्चों को डाउट होता है। धीरे लैंग्वेज पढ़िए इसकी। A galvanometer of resistance G is shunted by resistance S. To keep the main current in the circuit unchanged, the resistance was put in series with the galvanometer. हुआ क्या? पहले की सिचुएशन ये थी और ये मेन करंट थी आई, ये मस्त फ्लो हो रही थी गैल्वेनोमीटर में। अब आपने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर को शंट कर दिया। आप खुद सोच के बताइए, अगर आप शंट कर देंगे तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फील करिए, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पर वो कह रहा है टू कीप द मेन करंट सेम। जितनी करंट पहले ही आ रही थी उतनी अभी आनी चाहिए। जरा सोचिए, रेजिस्टेंस तो कम हो गया तो करंट तो बढ़ जाएगी। तो अब मुझे करंट वही रखनी है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए जितना पहले था। इसका मतलब अब मुझे रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ताकि अब इस पूरे डिवाइस का वही रेजिस्टेंस हो जाए जो इसका था, मतलब इन दोनों केस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्यों? तभी तभी ये आई सेम रहेगी। अब एक बार वापस से आप लैंग्वेज पढ़िए, तभी मजा आएगा। पहले गैल्वेनोमीटर था, उसमें बढ़िया आई करंट फ्लो कर रही थी। अब आपने उसको कर दिया शंट। शंट करते ही बच्चों जी, आप खुद सोचिए, शंट करते ही उसका रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा। पर वो कह रहा है करंट तो आपको सेम रखनी है, करंट तो सेम ही रखनी है। और सोचिए, अगर मुझे करंट सेम रखनी है तो मुझे वापस से रेजिस्टेंस को तो उतना लाना ही पड़ेगा, उतना लाना ही पड़ेगा। उतना लाना ही पड़ेगा मतलब मैं एक्स के सीरीज में क्या लगा देता हूं? एक रेजिस्टेंस और लगा देता हूं। बोलो डंडना डंडन है क्या? बस आप दोनों को सेम कर दीजिए। आई सेम है, आर सेम होना चाहिए। बोलो इसका कितना? जी। इसका, ये दोनों पैरेलल में, जी एस अपॉन जी प्लस एस प्लस आर। देखो ये स्टेप डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। पहले का तो जी, बाद में जी और एस पैरेलल में, तो जी एस अपॉन जी प्लस एस और प्लस आर। आर पूछा है, आर पूछा है। इधर भेज दो।
अच्छा सवाल है, इसलिए ऑथेंटिक सॉल्यूशन अपने पास होना चाहिए, जुगाड़ वाला सॉल्यूशन नहीं है। डन डना डन 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 डना डन डन। अगला देखें, ईमा हयात एआई पीएमटी 2010 का क्वेश्चन बताओ बेटा, कौन सा क्वेश्चन है ईमा हयात एआई पीएमटी 2010 का? मुझे ऐसे याद नहीं है ईमा हयात, कौन सा क्वेश्चन है बेटा एआई पीएमटी 2010 का, वो बता दो बेटा। ये वाला हो गया क्या? करवा दिया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, यस सर, डन 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 डन। ये देखें, ये मैं अपने मन से मॉड्यूल में से वो सवाल लेकर आया जो जनरली बच्चे डाउट पूछते हैं, और इसमें से आप कह रहे हैं कुछ कुछ हो गए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सवाल आपने सारे कर लिए होंगे, ऐसा मुझे आशा है, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट, काफी सारे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। चलिए आओ देखो, तो पावर होती है v²/r, r तो कांस्टेंट रहता है, रेटिंग है 2.5% है, तो हम शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल कर सकते हैं एरर वाली, अप टू 5% वैलिड होती है। तो ये हो जाएगा डेल p/p इंटू 100, टू आ जाएगा डेल v/v इंटू 100, ड्रॉप बाय 2.5%, वोल्टेज ड्रॉप तो ये दे रखा है, माइनस लगाना चाहिए, काम अच्छा ही करें, काम अच्छा ही करें। ड्रॉप है, ड्रॉप, ड्रॉप है, ड्रॉप, ड्रॉप है, ड्रॉप, ड्रॉप है, इसलिए माइनस ही लगाना चाहिए। बोलिए डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 5%, माइनस बताता है ड्रॉप, वैसे तो प्लस माइनस ने पूछा ही नहीं है, सिर्फ 5 ही है, यहाँ इसने डिक्रीज बोल दिया, तो ये माइनस बता रहा है, डिक्रीज 5 आ गया। अगला देखिए, आर कांस्टेंट है, पारुल पटेल रेटिंग दे रखी है, रेजिस्टेंस नहीं बदलता। ठीक है कुशाग्र बंसल, ठीक है। ये देखिए, ये बड़ा सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये सबसे बढ़िया सवाल है। हाँ ईशा, वैसे ही करते हैं, अगर ज्यादा होता है 5% ज्यादा, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करते हैं। इशिका, वो आर अंदर नहीं रख सकते, कैलकुलेटर के बाद में रखा है, पहले शंट किया उसके बाद आर लगाया है। ठीक है इशिका, अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा दमदार सवाल है, दमदार। चलो, ये मोस्टली काफी बच्चों को डाउट होता है, क्योंकि पता है ये क्या है, ये है वोल्ट मीटर से अमीटर। हमने तो क्या किया है, गैलोमीटर से अमीटर बनाया है, गैलोमीटर से वोल्ट मीटर बनाया, अमीटर से बड़ा मीटर बनाया, एक सवाल था जो आज का पहला पहला, ये है वोल्ट मीटर से अमीटर। तो कहीं भी परेशानी की जरूरत नहीं है। पहली बात तो इसका आपको रटा रटाया फॉर्मूला नहीं मिलेगा, पहली बात तो इसका आपको रटा रटाया नोट्स में मॉड्यूल में मिलेगा नहीं, तो आपको बेसिक समझ से करना चाहिए। अब वो समझ देखिए, अच्छे से समझिएगा 2 बार। अब मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज, एक वोल्ट मीटर है जिसकी जो रेंज है, मतलब ये कितना नाप सकता है, 25 मिली वोल्ट, ये इसकी रेंज है, इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर। अब आपको इसे
अमीटर में बदलना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। जिसकी रेंज कितनी है 25, आई 25 है। द वैल्यू ऑफ नेसेसरी शंट, तो ये बात तो तय हो गई। वो कह रहा है इसके पैरेलल में शंट लगानी पड़ेगी, और ऑब्वियस है शंट लगाते हैं तभी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। ये हो गया साहब अमीटर। पहले बताइए ये ओके है क्या, ये ओके है क्या, पहले तरीके से देख लीजिए। अब यहां जो एक बात सोचनी चाहिए आपको, प्रैक्टिकली जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका अगर आप देखो टोटल करंट तो कितनी आ रही है इसमें, 25 एम्पियर। टोटल वोल्टेज जो इसके अक्रॉस आ रहा है वो कितना है, 25 मिली वोल्ट। तो अगर मुझे V बराबर आई आर लगाना है, V बराबर आई आर लगाना है, V बराबर आई आर लगाना है, तो V मुझे पता है 25 मिली वोल्ट, आई पता है। R कौन सा लेंगे, ईमानदारी से बताओ, R कौन सा लेंगे, R कौन सा लेंगे, R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। वो S आ जाएगा वो अलग बात है, पर लेना चाहिए R इक्विवेलेंट। वो सिर्फ S मत बोलो, लेंगे तो इसका R इक्विवेलेंट ना। अब वो क्या आएगा वो आप समझो, वो आपको याद है तो अच्छी बात है कि सर ऐसे ही आता है, पर आप समझ सकते हो। इसका आएगा RVS अपॉन RV प्लस S। अब सिंस RV रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, दैट इज RV, बहुत तरीके से समझो, 2 बार 3 बार दिमाग में क्या बैठ जाए, रट्टाबाजी नहीं चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर वेरी 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 ग्रेटर देन S, तो RVS, तो S तो बहुत छोटा है, इसको आप क्या कर दो, नेग्लेक्ट यार। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ यू कैन अप्लाई V बराबर आई आर, V 25 मिली वोल्ट, I 25 मिली एम्पर, R इक्विवेलेंट S। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। कई बच्चे ये भी बोलते हैं, हाँ वो बात सही है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जो लगभग सारी सारी करंट होगी ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी कहां से निकल जाएगी, शंट में से। तो वो भी सही तरीका है, वो भी सही तरीका है। S0 क्यों हुआ, S0 नहीं हुआ बेटा, कंपैरिजन किया है। R भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी में कोई संख्या जोड़ोगे और S बहुत छोटा है, और R भी बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े में बहुत छोटा जोड़ोगे तो लगभग लगभग ये RV आएगा। दिस कैन बी इग्नोर्ड। जीरो नहीं रखा है, जीरो रख देते तो ऐसे जीरो हो जाता ना बेटा। दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या। इनफाइनाइट तो आइडियल केस में होता है बेटा, आइडियल थोड़ी ना है कुछ भी। सना कह रही है सर पैदल में क्यों लगाया, बेटा क्या लगाया पैदल में सना, बेटा पैदल में क्या लगाया है बेटा, शंट तो पैदल में लगेगा वोल्ट मीटर के सना। युवराज नागर कह रहे हैं नीट 2007 का भी बता देगा, बता देना गुरुजी। बेटा कौन सा नीट 2007 का बता, फोटो भेज युवराज। चलिए ये वाला देखिए, ये भी बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है बेटा। ये जो थर्मोकपल है सिलेबस से हट गया है बेटा। ये पहले था पेल्टियर इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, तो सीबीएसई से भी हट गया और पीएमटी नीट जेई मेन सब से हट गया है। युवराज बेटा ये जो तूने किताब की फोटो बेची है 15 सवाल की, ये अब टॉपिक से हट गया है। सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट अब ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सुमेधा गंगवार कह रही है आप मेन बात बता दो, मेन बात बता दो, ठीक है। चलें डन है क्या।
बढ़ूं आगे, बढ़े, डन 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 डन। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है, AIEEE में भी आया है और AIPMT में तो आया ही है, मॉड्यूल का सवाल है एक्सरसाइज 2। अब आराम से समझा। VA दे रखा है 12 वोल्ट, ये 12 है। R1 कितना है 500, R है 100, गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब इस ब्रांच में करंट नहीं है, VB पूछा है। गैलोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। 12 है और ये 500 है, ये 12 वोल्ट है, ये 500 ओम है, ये 100 है, ये G। कुछ भी समझ में नहीं आए, नोडल भी नहीं लग रहा, तो सबसे बेस्ट है किरचॉफ। आपको मैं दो तरीके से करके दिखा देता हूं ताकि आपका डर हट जाए। दो तरीके से करके दिखा देता हूं, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आराम से देखिए, बेसिक से करते हैं किरचॉफ से। कुछ समझ नहीं आ रहा, बेसिक जिंदाबाद। यहां से करंट आई आई, ये आई, ये आई, यहां के रुक गई। कितने भाग, कितने भाग, दो। पर ये कह रहा है यहां जीरो डिफ्लेक्शन है, मतलब यहां करंट है ही नहीं, तो सारी की सारी करंट यहीं चली जाएगी। ऐसा हमेशा नहीं होता, इस क्वेश्चन में ऐसा उसने बोला है। पहले इस बात में हाँ कर दो, पहले इस बात में हाँ कर दो। वैसे तो उस करंट को दो भागों में टूटना चाहिए था, वैसे तो उस करंट को दो भाग में टूटना चाहिए था, परंतु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गैलोमीटर में करंट नहीं जा रही, गैलोमीटर में करंट नहीं जा रही, गैलोमीटर में करंट नहीं जा रही, मतलब उस ब्रांच में करंट जीरो है, तो सारी की सारी करंट, सारी की सारी करंट कहाँ चली जाएगी बच्चों? सोच के बताइए, सारी की सारी करंट कहाँ चली जाएगी? सारी की सारी करंट, सही है, डन डना डन डन। ठीक है, अब पहले तो इसमें किरचॉफ लॉ लगा दो। कितना हो जाएगा, +12 -I इंटू आर, -I इंटू आर इक्वल टू 0। एक बटा 50, अरे सर ये 1/50 कैसे आ गया? अपन के तो आई पूछा ही नहीं था, हमसे तो आई पूछा ही नहीं था, हमसे तो आई पूछा ही नहीं था, हमसे भी पूछा है। अब इस लूप में लगा दो, यहाँ KVL लगा दो, KVL तो लूप में लगता है, किसी भी लूप में लगाओ, यहाँ लगाओ, कुछ नहीं, 0, बड़े से छोटा -VB, कुछ नहीं, प्लस आएगा, आप जा रहे हो ऊपर, करंट आ रही नीचे, I इंटू आर, VB को वहां भेज दो, I पुट कर दो, खत्म। डन डना डन डन, डन डना डन डन, डन डना डन डन। बनी क्या बात, बनी क्या बात, बनी क्या बात? क्लियर है क्या? बताइए 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 बताइए। सही है, अगला देखिए। पी साइमा करंट डिस्ट्रीब्यूट होता तो फिर कोई और कंडीशन दे रखी होती। अभी करंट 0 दे रखा है, अभी करंट 0 दे रखा है, बिल्कुल सही है, सही है। हाँ, नोडल से भी हो सकता है, नोडल से भी हो सकता है, बिल्कुल नोडल से भी कर सकते हैं। ये हो गया क्या? ये हो चुका है, हो चुका है, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपको याद आ जाता है तो बढ़िया।
मुझे याद नहीं था, मैं तो वो सवाल ले आया भाई जो फंस रहे थे, मैं तो वो लेकर आया जो फंस रहे थे। ये देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है। ये भी बढ़िया सवाल है। अभी हो गया हो, ये तो अभी क्या कह रहा है देखो, बड़ा बेसिक सी बात है। वो कह रहा है इस सर्किट में दो सर्किट दे रखे हैं। अब सोचिए, यहां से करंट निकली I1, क्योंकि I1 जब वापस जा रही है, यहां से I1 ही निकली होगी, यहाँ I1 आके रुक गई। ठीक है, अभी I1 आ गई, कुछ नहीं दे रखा तो आइडियल है, तो V1 आइडियल है। तो बताओ ये I1 यहाँ तो जाएगी नहीं, यहाँ तो रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। तो ये I1 तो यहाँ चली गई, यहाँ तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। और ये अभी क्या रीड करेगा बताओ, I1 इंटू 10 रीड करेगा। अब इस इनफाइनाइट के साथ आपने एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, तो सोच के देखिए क्या कोई फर्क पड़ना है क्या? करंट तो अभी भी यहाँ तो जाएगी नहीं, इस ब्रांच में तो करंट जीरो रहेगी, तो सारी की सारी करंट सीधी ही तो निकलेगी। सोच के देखिए, इसका मतलब I2 और I1 तो सेम होंगे। दिमाग लगाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। वो नीचे क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, वेरी हाई था। अब उस वेरी हाई के साथ आपने एक रेजिस्टेंस और भी जोड़ दिया, तो अभी क्या फर्क पड़ा? वो तो करंट सेम ही आएगी। इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है मोहित शर्मा, बहुत बेसिक सा हो जाएगा। पहले उसमें नहीं जा रहा था और अभी भी नहीं जाएगी, तो उसके साथ आप जोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ना है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है। अगर कुछ मानना होता अमीटर का वोल्ट मीटर का, तो कुछ देता ना। कैसे मानेंगे आप अमीटर का? अमीटर का जीरो, वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट, आइडियल केस। सही है। एक ये वाला क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है कि एक कॉइल है जिसका टोटल रेजिस्टेंस तो 12 ओम था, और जब यहां दो एंड से निकाला तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 8/3 ओम। शायद ऐसा सवाल है, किसी को याद आ रहा हो तो। ये डाउट है क्या किसी को ये वाला? यस 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 यस। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये। 17 17, एक्सरसाइज 2 का 17 17 17। अच्छा यही है क्या, 17? ओके, काफी बच्चे ये पूछ रहे थे। ठीक है, चलो। पहले पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना था? पूरी कॉइल का पहले कितना था? 12। तो टोटल रेजिस्टेंस मान लो इधर का R1 है, ये R2 है। तो पहले तो पूरे का, जब ये पूरी कॉइल थी, यहाँ R1 यहाँ R2, पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस था कितना? 12 ओम। और सोचिए जब आपने टर्मिनल ऐसे लगा दिए तो सोच के देखिए, अब ये पैरेलल में हो गए R1, सोच के देखना, ये A ये B, और नीचे वाला भी B और A के बीच में है। तो अब हो गए पैरेलल, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कितना दे रखा है? 8/3। अब ये दो इक्वेशन है, अब ये दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, बस वही सीखना है। कैसे सॉल्व करें, ये वही सीखना है। अब एक तरीका तो है, इस R2 को यहां से उठाइए, 12 माइनस R1, इस 12 माइनस R1 को यहां रखिए, क्वाड्रेटिक बनेगी। ये तो सबसे बेसिक मेथड है। एक मेथड है, एक मेथड है जो एक स्टैंडर्ड मेथड है मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाता है। तो वहां एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि जब भी आपको सम पता है, देखिए ये तो है सम, ये है प्रोडक्ट। भाई R1 प्लस R2 की जगह 12 रख दोगे तो प्रोडक्ट पता चल जाएगा। सम और प्रोडक्ट पता है,
तो आप एक चीज ये लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 इज स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। सोचिए भाई, बहुत तरीके होते हैं ना इक्वेशन सॉल्व करने के। एक तो बेसिक जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, x प्लस 2y बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 7, तो आप y y इक्वेट करते थे, सॉल्व करते थे। ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाती है। ये क्या है, आपको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। सम दे रखा है, प्रोडक्ट देखो ना, चेक करो ना, ये तो है सम और ये है प्रोडक्ट। तो अगर सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो या तो सब्स्टिट्यूट करके कर लीजिए, या तो आप सब्स्टिट्यूट करके कर लीजिए, उसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, वो लंबा चौड़ा हो जाएगा। आएगा तो उससे भी, आएगा तो उससे भी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पर वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करके देखें तो वही आ रहा होगा, आप सॉल्व करके देखो। R1 प्लस R2 एक बार मैं करके देखा था, तो मिटा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4R1 R2, तो a1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में से जाएगा तो माइनस 2R1 R2, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R2 माइनस R1। ये R1 माइनस R2 भी दे सकता है और R2 माइनस R1 भी दे सकता है। मैंने यही क्यों लिया, उसके पीछे मैं आपको रीजन बता सकता हूं। क्योंकि रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नीचे वाले की लंबाई ज्यादा है वायर की, तो नीचे वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हर बात के पीछे विज्ञान है। ये R1 माइनस R2 भी बन सकता है और ये R2 माइनस R1 भी बन सकता है, क्योंकि दो तो आंसर आने ही ना, क्वाड्रेटिक है इसलिए। तो अब आपकी समझदारी है, ये R2 माइनस R1 ही बनेगा। तो बताएगा R2 माइनस R1 क्यों बनेगा? को बता सकता है R2 माइनस R1 ही क्यों बनेगा? क्योंकि L ज्यादा है। बहुत बढ़िया, क्योंकि नीचे वाले की लंबाई ज्यादा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नीचे वाले की लंबाई ज्यादा है इसलिए। तो R2 ज्यादा होगा। बहुत करेक्ट, बहुत करेक्ट। बस अब तो कुछ नहीं, अब तो सॉल्व कर लें। अब नहीं फंसेगा आपका ये सवाल। आपके बुक्स में तो ये वो बड़ा वाला दे रखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो, तो पुट करो, उससे भी आंसर आता है, इससे मतलब मना नहीं है। तो ये थोड़ा सा फास्ट है। R1 प्लस R2 के लिए डाल दो, तो R1 प्लस R2 कितना है, 12। तो R1 R2 आ गया 32। तो R1 प्लस R2 तो था 12 और R1 R2 कितना आ गया 32। तो 44, 4 दूना 8, 4 दिया 12, तो कितना आ जाएगा 30, 16, 4। तो R2 माइनस R1 आ गया 4। तो बस R1 प्लस R2 था 12 था, 16 था R1 प्लस R2, 12 था। और R2 माइनस R1 आया 4, ऐड कर दो, तो 2R2 इक्वल टू 16। तो R2 आ जाएगा 8, R2 8 है, तो R1 आ जाएगा 4। अब R1 होता है रो L1 बाई ए और R2 होता है रो L2 बाई ए। R1 है तेरा 4, ये 8, 1/2 आएगा भाई, 1/2। डंडना डन डन डंडना डन डन डंडना डन डन। मनीष भारद्वाज, आपने जो सवाल 46 भेजा है बेटा, ये तो अभी करा तो दिया। और जो 47 भेजा है तो वो तो इंटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है बेटा, R1 माइनस R2 अपॉन R2 इंटू R। इंटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दे, R1 माइनस R2 अपॉन R2 इंटू R आ जाएगा आंसर। बोलिए डंडना डंडन है क्या? ये मैं एक्सरसाइज 2 के जो जो सवाल
फंसने वाले थे वो मैं सारे ले आया। उसमें से कुछ सवाल तो आपने कह रहे हैं क्लास नोट्स में कर लिए थे। अब आप अच्छे से एक्सरसाइज 2 को तैयार कर सकते हैं। बोलिए कर लेंगे क्या? एक्सरसाइज 2 डंडन डंडन है क्या? सही है। तो अब अपन 2 दिन बाद एक्सरसाइज 3 भी कर लेंगे। एक्सरसाइज 3 भी कर लेंगे 2-3 दिन बाद। अब एक मैं करंट सेंसिटिव बता देता हूँ क्योंकि यहाँ सवाल दे रखा है। वैसे तो मैं उसको मैग्नेट में पढ़ाऊंगा, गैलोमीटर जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पूरा आता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। फिर भी मैं यहाँ आपको सिखा देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए, 1-2 सवाल में फंस रहे हैं। तो एक होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट कितने कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है। जैसे एक होता है करंट सेंसिटिविटी, ऐसे तो ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट में आएगा। करंट सेंसिटिविटी ये कहलाता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यूनिट एम्पीयर फ्लो कराने पर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट इज थीटा बाई आई। और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। कुशाग्र बंसल देख ले बेटा, ये कहलाता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। एक सवाल है शायद एक्सरसाइज 2 में यहाँ दे रखा है, उसमें थीटा बाई आई गिवन है और थीटा बाई वी भी गिवन है। एक बार देख के बताओ तो मॉड्यूल से ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर एक बार मुझे बता दीजिए। 44 44 44 44 44 44 44 44 44 और उसने पूछा है रेजिस्टेंस बताओ। अब क्या ये केवल बेसिक अप्रोच का सवाल है कि यार मैं रेजिस्टेंस कैसे निकालूं, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है किसी मॉड्यूल में, किसी बुक में। अब रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई। V अपॉन आई, अब इसको लिखने का अंदाज देखना, थीटा अपॉन आई अपॉन थीटा अपॉन वी। दिमाग लगाओ, थीटा आई अपॉन थीटा अपॉन वी, सोच के देखो, थीटा से थीटा कट जाएगा, वी ऊपर जाएगा, आई नीचे आ जाएगा। सिंपल। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी में वोल्टेज सेंसिटिविटी का भाग दोगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। करके देख सकते हो आप, 44 की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं होता कि हम सोचें कि हर सवाल का कोई ना कोई फॉर्मूला ही बना है, उस फॉर्मूले में रखेंगे तभी सॉल्व होगा, तभी आंसर आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा कोई ना पूरा का पूरा कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तभी बात बनेगी। सही है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? बढ़े आगे, चलें कैपेसिटर को स्टार्ट करें। तो 2 दिन और आप कर लेना एक्सरसाइज 3, फिर मैं एक्सरसाइज 3 भी आपको डिस्कस करा दूंगा। वैसे तो मैंने काफी सारे बता दिए हैं। एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसको हम कैपेसिटर में ही करा देंगे, दोनों की एक ही टेक्निक है, चाहे अनबैलेंस रेजिस्टेंस में आए या कैपेसिटर में आए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आता क्योंकि वो लंबा सवाल बनता है। सही है, पर मैं एक बार आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है युवराज, पुष्कर कुमार, ठीक है बेटा, अक्षत गोचर, जय पांडे, ओके ओके ओके। अब स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी को, कैपेसिटर को वापस स्टार्ट कर दें क्या? चलिए चलिए चलिए, ओके ओके। तो कैपेसिटर की तरफ वापस आ रहे हैं। 3 लेक्चर का कैपेसिटर बचा हुआ है। आप साथ में आज से मॉड्यूल चालू कर सकते हैं एक्सरसाइज 2 और 3, ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए डंडना डंडन डंडना डंडन। ठीक है निखिल, ओम निशिकांत, अनुराधा पटेल, शिव ज्योति, ओम निशिकांत, आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, आगे बढ़ूं? लेट्स रॉक, आगे बढ़े, नमस्कार नमस्कार। चलो, अब कुछ प्लेट्स वाले सवाल आते हैं, वो करते हैं। कुछ हमने पहले भी किए थे। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, each plate
have area A and separation between plates is छोटा d। देखिए ये आपको खूब मिलेंगे किताबों में सवाल और बहुत आसान है। एक साथ एक बार समझ के रख लोगे ना तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, खटाखट कर सकते हो। सब एक ही प्रोफाइल के हैं, डायग्राम खूब बन सकते हैं अलग अलग तरीके से डरावने, पर अगर बेसिक आपने समझ लिया ना तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। आराम से डायग्राम बनाइए, करिए। ये प्लेटें हैं, चलो करो सॉल्व आराम से, 1 मिनट लो, तीनों डायग्राम बनाओ अच्छे से, और कुछ भी इसमें रटने का नहीं है। एक बात बढ़िया समझ ली ना, कुछ भी रटने का नहीं है, कुछ भी, बस बात क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो डन डना डन डन हो जाएगी बात। टू सी 3c/3, 2c 2c/3, 3c/2, 2c 2c 3c/2, 2c। ठीक है, चलो अब बहुत आसान, केवल एक ही तरीका, केवल एक ही शब्द, सर्किट को रीड्रॉ करें, रीड्रॉ मस्ती से। ये ए जुड़ा हुआ है, ये ए जुड़ा हुआ है, ये बी, ये पूरी प्लेट बी, बस खत्म। एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, ये ए ये बी, पहला कैपेसिटर बन रहा है, देख ले बेटा, ए और बी के बीच में, दूसरा बन रहा है ए और बी के बीच में, दोनों किस में, पैरेलल, आंसर 2c। डन डना डन 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 डना डन डन। ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे सवाल है, पर फंडामेंटल वही है, ये ए तो ये ए, ये बी तो ये बी। फिर मैंने आपको एक बात बताई है, अगर प्लेटों को नाम देने के बाद कोई प्लेट ऐसी रह जाए जिस पर कोई भी नाम नहीं आए, ऐसा हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में करते थे, रीड्रॉ करने में करते थे, तो अपने मन से कोई एक नया लेटर मान लें। मैंने मान लिया एम, ये एम है तो ये भी एम होगा, बस खत्म। ये ए ये बी, पहला बताइए किसमें है, पहला किसमें, ए और एम, दूसरा ए और एम, तीसरा एम और बी, हो गया। सी और सी पैरेलल में 2c, 2c और सी सीरीज में 2c/3। तो फंडामेंटल आप चलो ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
कहीं कोई समस्या नहीं है, लॉजिकल चले, लॉजिकल। तो अब जैसे यहाँ ए और बी है, तो ये ए बनाया, ये बी बनाया, ये मन से मान लिया पी, ये भी पी हो गया, ये पी ले लिया बीच में। पहला बताइए ए और बी, ए और बी। दूसरा बताइए ए और बी, ए और बी। तीसरा बताइए बी और बी। कितना खतरनाक तरीका है ना ये, सी और सी बाई टू, सी बाई टू और सी, थ्री सी बाई टू। ये इतना खतरनाक तरीका है ना कि कहीं मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बिल्कुल बिंदास। एक बार समझ के रख लिया, ऑलवेज डन, ऑलवेज डन होता है, डन डना डन नहीं होता, ऑलवेज डन। बताइए तीनों क्लियर है क्या, आगे बढ़ूं? तीनों क्लियर है क्या? शब्द वही है, पहले प्लेट पर ए और बी तो दे ही रखा है, ए और बी देने के बाद अगर कोई प्लेट ऐसी रह जाए जिस पर कोई नाम नहीं आए, कोई लेटर नहीं आए, तो उस पर एक नया कोई ना कोई लेटर मान लो। डन 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 डन। अगला करो, अगला करो। 2C 2C 2C, 4 का 2C, 5 का बताइए 4C, 2C 3C 4C, 2C 3C 4C। डन 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 डन। बहुत बढ़िया, तो कर ही लिया, ये अच्छा सवाल है। ये ए है तो ये ए है, ये ए है, ये बी है तो ये भी बी है। अब आप देखें, पहला पहला कैपेसिटर बन रहा है ए और बी के बीच में, बहुत ध्यान से देखना, पहला बन रहा है ए और बी में, बहुत बढ़िया। दूसरा कहाँ बन रहा है? दूसरा बी और बी में, मतलब ये कैपेसिटर, ये बी और बी, बी, ये पूरी लाइन बी है, बी और बी में बन रहा है। शॉर्ट हो गया क्योंकि ये बी है, ये भी तो बी है, शॉर्ट बेकार, दोनों पे पोटेंशियल सेम हो गया। तीसरा कहाँ बन रहा है? ए और बी में, तो ये हो गया पैरेलल में 2C। अपन रजिस्टेंस में नहीं करते थे, जैसे ये रजिस्टेंस है, इसके दोनों एंड्स को मिला दिया, शॉर्ट हो गया, क्योंकि अगर यहाँ V वोल्ट है, यहाँ भी V वोल्ट हो गया, तो रेजिस्टेंस देखा है, करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करेगा। इसमें ये A, ये A, ये A, ये B, ये B, पहला A और B, A और B, A और B, A और B, 1 2 3 4। बताइए क्या प्लेट की हवाले से डर हट गया क्या? ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, प्लेट के क्वेश्चन, प्लेट के क्वेश्चन, प्लेट के क्वेश्चन। डन डना डन डन है क्या? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, फुल क्लियर, ओके वेरी गुड। चलो अब मैं कुछ आपको स्फेरिकल कैपेसिटर की बात सिखाता हूं। अब ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था एक आइसोलेटेड कंडक्टर, इसकी कैपेसिटी आपको याद है सभी को, कितनी होती थी? आइसोलेटेड की सभी को याद है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होती थी, सभी को याद है। अब याद करिए सर, कैपेसिटर में तो हमेशा सर 2 प्लेटें होती है, हमने तो 2 पढ़ा, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो कोई जरा सोच के बताइए, जरा सोच के बताइए, इसका दूसरा कहाँ है, इसकी दूसरी प्लेट कहाँ है?
इसकी दूसरी प्लेट कहाँ है? इन्फानाइट पर। बहुत बढ़िया, ये इन्फानाइट पर है। ये इसकी दूसरी प्लेट है, कहाँ? एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल क्या माना जाता है? तो इसकी दूसरी प्लेट है, ये जो मैंने हिस्सा बनाया है ये उस दूसरी प्लेट का भाग बनाया है। इस प्लेट की रेडियस कितनी है? इन्फानाइट। और ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पता कहाँ जा रही है अल्टीमेटली? अल्टीमेटली ये इन्फानाइट पर ही जा रही हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या कि जो लाइंस ऑफ फोर्स यहां से निकल रही हैं वो अल्टीमेटली जा कहाँ रही हैं? इन्फानाइट पे जा रही हैं। पॉजिटिव से निकलेंगे, इन्फिनिटी पे जाएंगी। क्या ये बात ठीक है? ओके ओके, ठीक है। अब एक दूसरी बात होती है, ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 के ध्यान रखें। एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखें। एक कॉन्सेंट्रिक दो कंडक्टर्स हैं, ये शेल होते हैं, शेल, थिन शेल होते हैं, थिकनेस है, थिन शेल है। कंडक्टर, कंडक्टर तो होने जरूरी है क्योंकि कैपेसिटर, पहला लेक्चर याद करिए, अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, कैपेसिटर की बेसिक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना। ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2। आपने इसको चार्ज दिया +Q, इनर स्फीयर को आपने कितना चार्ज दे दिया? +Q। कैसे दिया? बैटरी लगा के दे दिया, अभी क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। इनर स्फीयर को आपने चार्ज दे दिया, इनर स्फीयर को क्या दे दिया? चार्ज दे दिया। अब आप ध्यान से देखें, ये +Q इंडक्शन के कारण यहां क्या पैदा करेगा? -Q। और आशीष सर, बाहर वाला कंडक्टर तो न्यूट्रल था, बाहर वाला तो कंडक्टर न्यूट्रल था, न्यूट्रल के अंदर जो जो इलेक्ट्रॉन थे वो अंदर की तरफ आ गए, तो सोच बाहर की तरफ क्या आ जाएगा? +Q। सोच के देख। हाँ, बाहर वाला कंडक्टर पहले न्यूट्रल था और उस न्यूट्रल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे, जितने इलेक्ट्रॉन थे जो नेगेटिव थे, वो तो अंदर आके इकट्ठे हो गए, वो तो अंदर आके इकट्ठे हो गए। और सारा का सारा बाहर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो बाहर चले गए। क्या ये बात क्लियर है क्या? बता दो, बता दो, बता दो। एक बार डायग्राम खुद बनाओ, डायग्राम खुद बनाओ तब पता चलेगा। डायग्राम खुद बनाओ अच्छे से तो फील आएगी। बाहर वाला तो न्यूट्रल था तो वो तो हमेशा ही न्यूट्रल ही रहेगा, वो तो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाहर वाला तो हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा। इंडक्शन के कारण, इंडक्शन के कारण क्या हुआ? बताइए, यहां तक ओके है क्या? मैं एक बार चैट बॉक्स में देख लूं। फील आ रही है? फील आ रही है? हाँ, इनसाइड नहीं, सब शेल है, कंडक्टिंग शेल है। ठीक है, इससे तो मतलब नहीं, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो लाइंस हैं ये प्लस से स्टार्ट होंगी और एग्जैक्ट माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, एग्जैक्ट माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहेगी, और पता है ये जो बाहर वाली हैं ये यहां से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाएंगी। बात को समझने की कोशिश करना, बात को समझने की कोशिश करना। क्यों सर खत्म ही क्यों हो गई? आपने ये क्यों बोल दिया खत्म क्यों हो गई? खत्म इसलिए हो गई बच्चों, जो बहुत बढ़िया शब्द है, ये शेल है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इनसाइड द कंडक्टिंग शेल इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है ना भाई। इस मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर जो मटेरियल है, ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये वाला, ये इसके अंदर तो फील्ड क्या है? 0 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो उस +Q से निकलकर उसको -Q पर टर्मिनेट होना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सारी खत्म हो जाएंगी, और फिर बाहर वाली जो प्लस से स्टार्ट होंगी वो इन्फिनिटी तक जाएंगी। ये डन है क्या? ये बता दीजिए,
ये डन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? हाना हाना हाना, हाना हाना हाना, बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए। ओके, अब अगली बात सुनिए। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी स्टोर होती है, याद करिए। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है हमारा कैपेसिटर। अब यहां दो कैपेसिटर बनते हैं। एक बनता है बच्चों, डेरिवेशन में पढ़ते थे, 4 आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन, डिराइव कर सकते हो आप। और एक बनेगा आउटर और इन्फानाइट, ये इन्फानाइट वाली प्लेट जो कि अर्थेड है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। एक बनेगा C2। अच्छा, इसका पता है क्या फॉर्मूला होगा? आउटर का देखो, आउटर अकेला आइसोलेट जो प्लस निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नहीं, आर नहीं, बाहर वाली रेडियस कितनी है? R2। फील करिए, ये आपको फील आएगी तो अगले मैं 2 क्वेश्चन करा सकता हूं। बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। एक तो बनेगा बिटवीन इनर एंड आउटर, एक तो बनेगा बिटवीन इनर एंड आउटर, और एक बनेगा आउटर और इन्फानाइट के बीच में। एक बनेगा इनर और आउटर, और एक बनेगा आउटर और इन्फानाइट के बीच में। क्या ये बात ओके है क्या? बता दीजिए। इनर और आउटर, C1, C1 कहां बना बताइए? इनर और आउटर। और C2 कहां बना? आउटर और इन्फानाइट, आउटर और इन्फानाइट। अब लड़ाई ये है कि C1 C2 सीरीज में है या पैरेलल में है, इसी पर सवाल आएगा। C2 कैसे आया? अंकिता शर्मा यहां देखना बेटा, अंकिता यहां देख। जब पॉजिटिव से लाइन ओरिजिनेट होती है तो एक कंडक्टर की तरह काम करता है, उसकी कैपेसिटी 4 पाई होती है। ये अंदर वाला भूल जा, अंदर वाले पे हाथ रख दे। अब ये बाहर 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 वाली लाइन जा रही है, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 4 पाई होती है। नहीं ओम निशिकांत, अभी ये नहीं कह सकते C1 C2 सीरीज में है पैरेलल में, अभी नहीं बोल सकते बेटा। वो तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस में। इन्फिनिटी पे इक्वल अपोजिट चार्ज नहीं है बेटा, आयुष शुक्ला, वो माना है इन्फिनिटी पर है। आइसोलेटेड कंडक्टर से कंपेयर किया आयुष शुक्ला उसको। राखी अटारी पूछी है C1 का फॉर्मूला कैसे आया बेटा? पहला लेक्चर, आस्था सिंह पहला लेक्चर। C1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले लिखे थे, स्फेरिकल के लिखे थे, सिलेंड्रिकल के लिखे थे। बोलो डन है क्या? एक बार आप ही समझा देता हूं, चलो फिर से देखो, फिर से समझो। देखो, एक कंडक्टर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे लाइंस निकल के इंफिनिटी पे जाती हैं, तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है? पॉजिटिव से निकली इंफिनिटी पे आई, बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो हाँ है क्या? ये तो डिराइव किया था, बोलो आया क्या? बोलो आया क्या? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि आपने 2 कंडक्टर लिए, इस पे प्लस चार्ज दिया, इंडक्शन के कारण, इंडक्शन के कारण, इंडक्शन के कारण यहां तो आया माइनस, बाहर आया प्लस। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो प्लस से निकलेंगी वो तो यहीं टर्मिनेट हो जाएंगी, जो प्लस से निकलेंगी वो तो यहीं टर्मिनेट हो जाएंगी। और जो बाहर प्लस आएगा, ये प्लस वाली लाइन कहां जाएंगी? ये प्लस वाली लाइन जाएंगी इन्फिनिटी की ओर। तो बाहर वाला इससे कंपेयर होगा। तो यहां 2 कैपेसिटर बने, एक बना बिटवीन इनर प्लेट एंड आउटर प्लेट, और एक बना है बिटवीन आउटर एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी। बताइए क्या ये बात क्लियर है? तो C1 तो आएगा, वो है अपना पुराना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB, R1 R2 ना, मैंने AB ले लिया। और C2 होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R क्या होती है? रेडियस। कौन सी रेडियस लेंगे? B, क्योंकि B वाले से बाहर निकल रही है। अभी ये सीरीज है या पैरेलल है वो तो अलग बात है, सीरीज या पैरेलल है वो तो अलग बात है। पहले ये बता दीजिए ये ओके है क्या, तो फिर मैं आगे बढ़ूं।
ये ओके हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ये ओके हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, बढ़ूं। हाँ बिल्कुल सिद्धि, सही कह रही हैं आप। अब देखो, अब यहां दो तरह के सवाल बनते हैं। वो कहता है आपने इनर को चार्ज दिया था ना अपन ने, वो बैटरी से चार्ज दिया, और आउटर को कर दिया इनफाइनाइट। इनर को दिया बैटरी से चार्ज और आउटर को कर दिया ग्राउंडेड। ये बैटरी से चार्ज दिया, आप कहोगे सर यहाँ ग्राउंडिंग है। बेटा बैटरी का एक टर्मिनल से कैसे जोड़ोगे, दूसरा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V देना पड़ेगा ना। और दूसरा सवाल बनता है आउटर को चार्ज दिया और इनर को कर दिया ग्राउंडेड। ये दो सवाल बनते हैं। आउटर को चार्ज दिया, इनर को ग्राउंडेड कर दिया। कई बार डायग्राम में नहीं लिखे हुए आते हैं, तो आपको देखना चाहिए आउटर को चार्ज, इनर अर्थेड। अब इन दोनों आपसे पूछा जाता है सी इक्विवेलेंट बताओ, सी इक्विवेलेंट बताओ। सुमेधा गंगवार आप यही कह रही थी क्या? देखो सुमेधा गंगवार, आप कहती मेन बात इग्नोर कर देते हो। कौन सी मेन बात थी बेटा? अनिकेत विश्वास सर, हाउ कैन वी डू इनर ग्राउंडेड? अरे हाउ कैन वी डू, तो दो अलग अलग स्फीयर है, इनर को ग्राउंड कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? एक स्फीयर है, उसके बाहर एक दूसरा स्फीयर है। ठीक है, अब दो कैपेसिटर बनेंगे। पहले तो आप ये ध्यान रखो, कहां कहां उसको दो तीन बार रिवाइज कर लो, फिर मैं सवाल सॉल्व करूंगा। पहला बताओ कहां बनता है, पहला बताओ कहां बनता है? इनर और आउटर के बीच में। दूसरा कहां बनता है? आउटर और इन्फानाइट के बीच में। ये बात दिमाग में आपके बैठानी जरूरी है, तभी मेरा क्वेश्चन आगे बन पाएगा कि पहला कहां बनता है, दूसरा कहां बनता है। पहला कहां बनेगा, दूसरा कहां बनेगा। बिटवीन इनर एंड आउटर और बिटवीन आउटर एंड इन्फानाइट। बोलिए ये डन है क्या? पहले इस पे डन करिए। ऋचा सिंह, आपको आधे घंटे से नथिंग इज विजिबल हो रहा है। इंटरनेट सही करिए ना ऋचा सिंह। आधे घंटे से आप ये लिख रही हो नथिंग इज विजिबल, नथिंग इज विजिबल, नथिंग इज विजिबल, नथिंग इज विजिबल, नथिंग इज विजिबल। इंटरनेट सही करिए ऋचा सिंह, हमारी तरफ से ओके है, डन डना डन डन है। एलन की तरफ से इंटरनेट सर ट्राई किया है पर नहीं हो रहा है बेटा, वो आपका डेटा पैक खत्म हो गया होगा पर डे का। उसको ज्यादा वाला रिचार्ज कराई करे, 20-25 GB का करा लिया करें एक साथ पर डे का। पर डे 25 GB ले लिया करें आराम से, नहीं तो 50 GB ले लें पर डे। चलिए 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 चलिए, ओके ओके, डन 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 डन। अलग से डिस्कस करेंगे, 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB अलग से डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अब दो कैपेसिटर बनेंगे, इस बात को फोकस करिए। पहला इनर और आउटर के बीच में, दूसरा आउटर और इन्फानाइट के बीच में। बस अब आपको ये देखना है कि सीरीज पैरेलल कैसे हैं, वो आप समझ लेना। मैं दो बार समझाऊंगा। एक बनेगा ये C1 और एक बनेगा C2 इन्फानाइट। ये इन्फानाइट वाली प्लेट और ये ग्राउंडेड, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 0 है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये बनाया आपने C1 और ये बना दिया आपने C2। अब इनके कनेक्शन जोड़ दिए तो मजा आ जाएगा। देखो ये C1 की पहली प्लेट, C1 की पहली प्लेट बैटरी से जुड़ी हुई है।
बैटरी से जोड़ दे। C1 की दूसरी प्लेट, कलर पेन चेंज कर देता हूँ। C1 की दूसरी प्लेट ग्राउंडेड है, C1 की ये दूसरी प्लेट ग्राउंड कर दी। अब C2 की पहली प्लेट, जो C1 का आउटर था वो C2 की इनर प्लेट है। C2 की पहली प्लेट, C2 की पहली प्लेट क्या है, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड कर दी। और C2 की दूसरी प्लेट वो तो इन्फिनिटी पर ही है, और इन्फिनिटी तो पोटेंशियल जीरो ही होता है। इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो ही होता है ना, ग्राउंड बोलो या जीरो बोल दो एक ही बात है। देखो क्या ये कनेक्शन समझ में आया? क्या ये कनेक्शन समझ में आया? बस अब आप देखना, खुद ही पता चल जाएगा। ये जीरो, छोटे से बड़ा V, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसका एक एंड जीरो, इसका एक एंड जीरो, तो ये बेकार। तो इसका सी इक्विवेलेंट आएगा केवल C1, जो कि आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो इसका पूछा गया था एक बार, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज प्रपोर्शनल टू, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। देख लीजिए, दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? एक बार और समझा दूं, एक बार और समझा दूं, चलो एक बार और समझा देते हैं, अपने क्या दिक्कत। वापस से देख लो, वापस से देख लो, वापस से देख लो। दो कैपेसिटर, पहला सवाल रिपीट। इनर को बैटरी से चार्ज दिया, ये बैटरी लगाई, न्यूमेरिकल ऐसा बोल सकता है, इनर इज चार्ज बाय बैटरी, एंड आउटर को ग्राउंड किया, ये आउटर ग्राउंडेड है। ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। और दूसरी प्लेट कहाँ होती है, एट इंफिनिटी होती है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। एक कैपेसिटर बनता है इनर और आउटर के बीच में, एक बनता है आउटर और इन्फिनिट के बीच में। अब इनके कनेक्शन करना सीख लो, लॉटरी लग जाएगी, कनेक्शन करना सीख लो। आ जाओ फिर खुद करना। C1, C1 की एक प्लेट, C1 देख मैंने बिल्कुल कलर मैच करा है, देख यहाँ रेड कलर, C1 की एक प्लेट, यहाँ रेड कलर, किससे, बैटरी से। डन डना डन डन, डन डना डन डन, ये हो गया। C2 की दूसरी प्लेट, ये C2 की दूसरी प्लेट, देखिए इसकी कलर मैच कर ले, किससे, ग्राउंड से, ग्राउंड कर दिया, डन डना डन डन, ओके ओके ओके। अब C2 की इनर, ये C2 की इनर है, जो कि उसकी आउटर थी, ये इनर, ये ग्राउंडेड। और C2 की जो दूसरी प्लेट है वो इन्फिनिटी पर है, ये एट इंफिनिटी, पोटेंशियल जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, यहां से V, ये बेकार। तो सी इक्विवेलेंट आएगा केवल C1। अब बताइए चैट बॉक्स पर क्या बनी बात, क्या बनी बात, क्या बनी बात, बता दीजिए। तो एक बना C1 और C2 में, एक बना C2 और इन्फानाइट में। C2 तो वैसे ही खराब हो गया, अभिषेक सारण भास्कर कह रहे हैं, हाँ डायरेक्ट C2 खराब हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, C2 तो वैसे ही खराब हो गया, और वो एक बार फील आनी चाहिए तब आ जाता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, डंडना डने, क्रिस्टल क्लियर सर, सही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आर की वैल्यू नहीं समझ आई, बेटा कहाँ आर रखा, बेटा दर्शी जैन कहाँ आर रखा, दर्शी जैन कहाँ आर रखा, दर्शी जैन। चलिए दूसरा करके देखें, अब दूसरा आप खुद बनाओ डायग्राम। हाँ C2 में एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल सेम हो गया ना ज्योति सिंह। अब दूसरा खुद बनाओ।
रिफ्रेश कर दिया ना, रिफ्रेश आ रही है क्या, फोटो आ रही है क्या, रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, डन 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 डन। अब दो तो बन रहे हैं C1 C2, पर वो सीरीज हैं या पैरेलल हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी फोटो करके भेजी है, किसने भेजी है, रोबिन संधू, वाह रोबिन बिल्कुल सही बनाया, वाह बेटा वाह, मजा आ गया रोबिन, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया रोबिन। प्रियांशु कुमारी ने भी भेजी है, पर आपने कंक्लूजन नहीं बताया बेटा, प्रियांशु सीरीज है या पैरेलल। अब कई कह रहे हैं कि सीरीज है, मेरा सीरीज आ रहा है, मेरा सीरीज आ रहा है, सीरीज आ रहा है। मजे की बात है, वो सीरीज नहीं पैरेलल है, वो दिखने में सीरीज लग रहा है वो पैरेलल, समझो। बहुत अच्छे से 2 बार समझाऊंगा। पहली बात तो ये C1 बना दिया, ये C2। अब बताइए पहला C1 यहाँ है, ये बताइए अर्थेड, अर्थेड। दूसरा बताइए C2 की दूसरी प्लेट ये रही बैटरी, C1 की दूसरी प्लेट ये रही बैटरी। अब C2 कहाँ बनता था, C2 बनता था यहाँ और इन्फानाइट में। C2 की ये वाली प्लेट, C2 की पहली प्लेट बैटरी से जुड़ी हुई है, बैटरी से जुड़ी हुई है। और C2 की दूसरी प्लेट इन्फानाइट पर है। पहले बताइए ये बनी क्या बात आपकी, ये बनी क्या, इस तरह का फोटो बना के आप पहले बता दीजिए। बच्चों ने सही करा है, शाबाश बच्चों शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश। अब ये सीरीज है या पैरेलल है, वो अब ध्यान से देखो, दिखने में सीरीज है पर ऐसा नहीं, ये जीरो है तो ये जीरो, ये जीरो है तो ये जीरो, ये V। अब बताइए यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट आया, V वोल्ट, यहां कितना आया V और जीरो में V वोल्ट। इसका मतलब दोनों पे पोटेंशियल सेम आ रहा है, तो किसमें हो गए, किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए, बिकॉज दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, तो पैरेलल हो गए। एक बार बैक टू बैक और समझा देता हूं, क्वेश्चन 2 रिपीट, ताकि डर हट जाए। एक्सरसाइज 1 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ध्यान देना, दोनों बैक टू बैक हैं, क्वेश्चन नंबर 60 के सीरीज में है, देख लो, अभी किसी को मिल जाए तो मुझे बता देना चैट बॉक्स में। आउटर को तो सप्लाई दी है, इनर को ग्राउंड किया है, और इन्फानाइट वाला तो ग्राउंड होता ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन्फानाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो एक C1 यहां बनेगा, एक C2 यहां बनेगा, ठीक है। अब देखो मैंने 2 बना दिए, ये मैंने 2 बना दिए। अब कनेक्शन सीख लो, कनेक्शन सीख लो, ये ब्लू पेन से ग्राउंड, ये ब्लू ग्राउंड, टन टना टन। फिर ग्रीन C1 की दूसरी प्लेट बैटरी से, C1 की दूसरी प्लेट बैटरी से, आ रहा है बच्चों। फिर C2 की ये वाली प्लेट बैटरी से, और और दूसरी इन्फानाइट पे, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये V, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V, इट मींस बोथ आर इन पैरेलल। बताइए पैरेलल में डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर 63 64 है क्या, सचिन यादव कह रहे हैं, देखो तो 63 64 है क्या, ये 2 क्वेश्चन बैक टू बैक होंगे, 63 64 होंगे स्फेरिकल के, मिल गए क्या, 63 64 63 64 63 64। ओके 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 ओके, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करना जरूरी है। तो C बराबर C1 प्लस C2, C1 था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B कॉमन ले लूं तो A अपॉन B माइनस A प्लस 1, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B कॉमन आ जाएगा, B माइनस A, एलसीएम B माइनस A से कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A।
ये कब है, कब? जब इनर ग्राउंडेड है, ध्यान से देखना, इनर इज ग्राउंडेड, क्योंकि डायग्राम नहीं दे रखा होता, और आउटर को आपने बैटरी लगा के क्या दिया है, चार्ज। अब बताइए, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात बनी क्या? अब बताइए, स्फेरिकल कैपेसिटर, अमित ओझा, मनीष भारद्वाज, महक वर्मा, काव्य अग्रवाल, सुमेधा गंगवार, उमा कहर, अभिषेक सारण, वर्षा गुप्ता, युवराज नागर, श्रेया सैनी। अब बताइए, अब बताइए, स्फेरिकल कैपेसिटर डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? क्वेश्चन नंबर 63 64 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 63 64 हो जाएंगे स्फेरिकल के। बन गए, बन गए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है बच्चों। तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, कल हम कैपेसिटर के खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। निखिल पाटीदार कह रहे हैं 4 फरवरी को क्यों ऑफ है सर? बेटा पढ़ाई करने के लिए ऑफ है, खूब पढ़ाई करो, समय मिल रहा है बेटा। निखिल पाटीदार परेशान मत हो बेटा, खूब पढ़ाई कर। सोच, मुझे 6 घंटे ज्यादा मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना? परेशान मत हो, इस क्लास में टाइम का पता ही नहीं चलता है सर। बहुत बढ़िया मोहित शर्मा, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। इसी तरह से खूब मेहनत करते रहो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए चलिए, थैंक यू राजनगर, थैंक यू बेटा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।